तो आईपीएल 2024 की मिनी ऑक्शन और ट्रेड विंडो से पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हुआ और कोलकाता नाइट राइडर्स ने अपने 2 बार आईपीएल विनिंग कैप्टन गौतम गंभीर को अपना नया मेंटोर अनाउंस किया। यानी कि गौतम गंभीर लखनऊ सुपर जायंट्स को छोड़ करके आ गए हैं कोलकाता नाइट राइडर्स में और एक बार फिर से हमें ईडन गार्डन्स और चिन्नास्वामी में केकेआर वर्सेस आरसीबी की एक बहुत ही पुरानी राइवलरी देखने को मिलेगी। और केकेआर और आरसीबी 2 ऐसी टीमें थी जो कि फास्ट बॉलर्स की हंटिंग करने मिनी ऑक्शन में गए थे। अब कोलकाता नाइट राइडर्स ने तो मिचेल स्टार्क पर अपना पूरा बैंक खाली कर दिया और वहीं अल्जारी जोसेफ पर भरोसा जताया है रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने और उसके साथ साथ लोकी फर्गुसन को भी उन्होंने खरीदा है। तो आखिर कौन सी टीम ज्यादा स्ट्रांग दिखाई दे रही है? कोलकाता नाइट राइडर्स की स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेइंग 11 क्या होगी? किस तरीके से वो अपने ढेर सारे ऑलराउंडर्स को एक टीम में कंपाइल करेंगे और कितनी स्ट्रांग यहां पर रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की बॉलिंग है? दोनों ही टीमों की कंप्लीट प्लेइंग 11, स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेइंग 11 मैं आपके सामने रखने वाला हूं। लेकिन उससे पहले मेक श्योर टू क्लिक ऑन द सब्सक्राइब बटन, प्रेस द बेल नोटिफिकेशन, बिकम पार्ट द फैमिली, बिकॉज हमारा जो थोड़ा सा छोटा सा परिवार है, जो हमारे थोड़े से सब्सक्राइबर हैं, वो बहुत धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। तो उसको थोड़ी सी रफ्तार यहां पर पकड़ाओ एंड आई प्रॉमिस कि इसी तरीके से आपके लिए इंटरेस्टिंग वीडियोस रोज इस तरह चैनल पर आती रहेंगी। नाउ विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले अगर कोलकाता नाइट राइडर्स के स्क्वाड पर नजर डालें तो अपने पुराने कैप्टन जीजी की अगुवाई में केकेआर ने मिचेल स्टार्क को सबसे महंगा खरीदा और उसके बाद कुछ अच्छी बाय उसके अलावा और भी इन्होंने की, जिसमें सबसे बढ़िया बाय मुझे इनकी लगी बल्लेबाजों में विकेट कीपर बैट्समैन के भरत की। और अब इनके पास श्रेयस अय्यर, जेसन रॉय, रिंकू सिंह, अंगरीश रघुवंशी, शर्फिन रदरफोर्ड, मनीष पांडे, के भरत और रहमतुल्लाह गुरबाज के रूप में 2 विकेट कीपर भी हैं। ऑलराउंडर्स में इनके पास रसल थे, नीतीश थे, वेंकटेश थे, अनुकुल रॉय थे। उसमें इन्होंने रमनदीप सिंह का नाम भी जोड़ लिया है जो कि एक बहुत ही अच्छी बाय है इन माय ओपिनियन। उसके बाद वरुण चक्रवर्ती, सुनील नारायण, वैभव अरोड़ा, चेतन साकरिया, हर्षित राणा, सूयश शर्मा, ढेर सारे क्वालिटी यंग इंडियन प्लेयर्स, यंग इंडियन बॉलर्स इनके पास हैं। उसके बाद मिचेल स्टार्क, गस एटकिंसन, साकिब हुसैन और मुजीबुर रहमान को इन्होंने अपनी टीम में शामिल किया है। अब मुजीबुर रहमान के ऊपर ऑलरेडी एक वीडियो आ चुकी है कि अगर मुजीबुर रहमान आईपीएल 2024 में अनअवेलेबल रहते हैं तो उनकी जगह केकेआर को किसे साइन करना चाहिए, आप आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हो या फिर इस वीडियो के एंड होने के बाद जाकर के देख लेना। लेकिन सबसे बड़ी हाईलाइट केकेआर की स्क्वाड के रहे हैं मिचेल स्टार्क, जिन पर 24 करोड़ से भी ज्यादा रकम उन्होंने खर्च की, 24 करोड़ 75 लाख टू बी प्रिसाइज। और अब उनके ऊपर काफी ज्यादा बैंक कर रही है केकेआर टू कम गुड इन दी आईपीएल 2024। उसके अलावा गस एटकिंसन, चेतन साकरिया जैसे यंग बॉलर्स को इन्होंने अपनी टीम में लिया। चेतन साकरिया के रूप में एक बहुत ही अच्छी डील इनको मिल गई 50 लाख में। और उसके साथ साथ गस एटकिंसन जो कि एक बहुत ही अच्छे बॉलर हैं, काफी ज्यादा उनके अंदर पोटेंशियल है, उनको एज अ बैकअप ऑफ मिचेल स्टार्क लिया है। मुजीबुर रहमान को एज अ बैकअप ऑफ सुनील नारायण लिया था, लेकिन मेरे हिसाब से उसकी कोई बहुत ज्यादा जरूरत नहीं थी और जितने सारे गैप्स इनकी टीम में थे तकरीबन यहां पर केकेआर ने सभी को भर लिया है। लेकिन अपने स्टार प्लेयर्स की फिटनेस और फॉर्म पर यह टीम अभी भी बहुत ही तगड़े तरीके से डिपेंड कर रही है और उसके साथ साथ ये अपनी प्लेइंग 11 कैसे बनाते हैं इसके ऊपर भी थोड़ी बहुत कंफ्यूजन मुझे यहां पर जरूर दिखाई दे रही है। क्योंकि अगर यहां पर केकेआर की स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेइंग 11 बनाने की हम लोग कोशिश करें तो यार देखो मेरे हिसाब से जेसन रॉय के साथ केएस भरत पारी की शुरुआत करेंगे। रहमतुल्लाह गुरबाज का ऑप्शन भी आपके पास है और अगर आप उनको खिलाते हो तो आपको जेसन को बाहर बिठाना पड़ेगा, बिकॉज दोनों ओवरसीज ओपनर्स को आप अपने स्क्वाड में अनफॉर्चुनेटली सेटल नहीं कर पाओगे। तो मैं यहां पर जेसन रॉय के साथ जा रहा हूं। मुझे लगता है एक अच्छे पेस हिटर की आपको बहुत ज्यादा जरूरत रहेगी प्लेइंग 11 में। उसके बाद कप्तान श्रेयस अय्यर होंगे, नीतीश राणा होंगे, वेंकटेश अय्यर, आंद्रे रसल, रिंकू सिंह, सुनील नारायण, मिच स्टार्क, चेतन साकरिया और वैभव अरोड़ा इस टीम की प्लेइंग 11 को पूरा करेंगे। और उसके बाद इंपैक्ट प्लेयर का रूल आपके पास है, तो अब आप एक एक्स्ट्रा गेंदबाज लाना चाहते हो, फास्ट बॉलर लाना चाहते हो या फिर एक एक्स्ट्रा स्पिनर लाना चाहते हो तो वरुण चक्रवर्ती का आपके पास ऑप्शन होगा या फिर आपके पास सूयश शर्मा का ऑप्शन होगा। अब देखो यही मेरा प्लान था यहां पर, मतलब यही मैं कहना चाह रहा था कि ये जो टीम है इसमें आप सूयश शर्मा और वरुण चक्रवर्ती दोनों को कैसे डालोगे। और तो क्या आप वेंकटेश अय्यर को बेंच पर बिठाओगे? अगर आप वेंकटेश अय्यर को बेंच पर बिठाओगे मान लो, तो आप फिर अपनी बल्लेबाजी को छोटा कर रहे हो, आप अपनी बल्लेबाजी से बहुत ज्यादा कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो और आप जो है आपको सुनील नारायण के साथ नंबर 7 पर जाना पड़ेगा, जो कि होने वाला नहीं है। दिस इज नॉट अ गुड स्ट्रेटजी और ये होगा भी नहीं। तो अब सवाल यहां पर यह है कि क्या आप एक फास्ट बॉलर कम कर दोगे? मान लो चेतन साकरिया को आपने बेंच पे बिठा दिया
दिया। वैभव अरोड़ा और मिचेल स्टार्क के साथ आप गए और आपने वेंकटेश और आंद्रे रसल के साथ मिलकर के अपने तीसरे और चौथे फास्ट बॉलर की कमी पूरी करने की कोशिश की। अब आंद्रे रसल क्या कर रहे हैं इंटरनेशनल क्रिकेट में डेथ बॉलिंग में, मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। आंद्रे रसल की फिटनेस पर तो आपको डिपेंड होना ही नहीं चाहिए, और चलो अगर आप उनकी फिटनेस पर डिपेंड भी हो तो उनसे डेथ बॉलिंग, यार उस तरफ तो मैं नहीं ही जाना चाहता हूं, क्योंकि ऑलरेडी आपकी डेथ बॉलिंग कैसी होगी उसके ऊपर अभी भी सवालिया निशान है। क्योंकि मिचेल स्टार्क भी वो मिचेल स्टार्क नहीं है जो आपके दिमाग में है 8 साल पहले जिस तरीके से वो बॉलिंग करते थे। उनके T20 के स्टैट्स अगर आप देखोगे तो हाल फिलहाल में बहुत अच्छे नहीं रहे। आई मीन 2021 के T20 वर्ल्ड कप में फखर जमान से छक्के पा रहे थे यार, आखिरी 19वां ओवर मुझे याद है 18वां या 19वां ओवर था। सो मिचेल स्टार्क के ऊपर भी बहुत ज्यादा उम्मीदें मत लगाओ आप लोग। चेतन साकरिया लंबे समय से आईपीएल खेले नहीं है, 2 साल से बेंच पे बैठे हुए हैं, तो वो किस तरीके से डेथ बॉलिंग करेंगे। फिर वैभव अरोड़ा, हर्षित राणा, तो एक मिचेल स्टार्क पर आप डिपेंड हो, और उनके साथ अगर आप आंद्रे रसल को डाल दोगे डेथ में तो फिर स्टार्क के ऊपर ही बहुत ज्यादा प्रेशर आ जाएगा। सो थिंग्स आर लिटिल बिट डाइसी, और ये टू मेनी ऑप्शंस खुद को देने का यहाँ पर केकेआर का नतीजा है। तो मेरे हिसाब से सबसे बेहतर क्या होगा, केकेआर जो है मुजीबुर रहमान की जगह अगर वो अनअवेलेबल होते हैं तो फिल सॉल्ट को साइन कर ले। जैसे ही आप फिल सॉल्ट को साइन करोगे एक अच्छा पेस हिटर आपको मिलेगा, और उसके साथ फिर आप वेंकटेश अय्यर के साथ पारी की शुरुआत कर पाओगे, बिकॉज गुरबाज एंड अय्यर दोनों ही स्विंग के खिलाफ और हाई पेस के खिलाफ फंसते हैं। तो आपको फिल सॉल्ट जैसे एक खिलाड़ी की वहां पर जरूरत है। तो फिल सॉल्ट फिर वेंकटेश अय्यर पारी की शुरुआत करेंगे, और उसके बाद आपके ऑप्शंस खुल जाएंगे कि आप रमनदीप के साथ जाना चाहते हो तो फिर आप एक एक्स्ट्रा स्पिनर बीच में डाल पाओगे। तो यहां पर काफी सारी चीजें सॉल्व हो सकती हैं, बट हां कंप्लीट इसका इलाज मेरे हिसाब से कुछ नहीं है। आप या तो एक स्पिनर से शॉर्ट रहोगे या फिर एक फास्ट बॉलर के साथ शॉर्ट रहोगे। और केकेआर की तरह ही आरसीबी की भी सिमिलर प्रॉब्लम्स थी, इनको भी अपनी पूरी फास्ट बॉलिंग की यहां पर शॉपिंग करनी थी, और फिर एक स्पिनर भी इनको चाहिए था। तो आरसीबी की स्क्वाड अगर आप देखो तो यहां पर फाफ डुप्लेसी, विराट कोहली, पाटीदार, अनुज रावत, दिनेश कार्तिक, सुयश प्रभुदेसाई, सौरभ चौहान और महिपाल लोमरोर इनके बल्लेबाज हैं। मैक्सवेल, ग्रीन एंड जैक्स, दीज आर सम क्वालिटी ऑलराउंड ऑप्शंस दे हैव। उसके अलावा टॉम करन भी एक अच्छे ऑप्शन है, मनोज भंडागे, मयंक डागर, उसके बाद विजय कुमार वैशक, आकाशदीप, सिराज, रीस टोपली, हिमांशु, राजन, अलजारी जोसेफ, यश दयाल, लोकी फर्गसन, इन तीनों को ही काफी एक्सपेंसिव इन्होंने ऑक्शन में खरीदा था। बट अलजारी जोसेफ और लोकी फर्गसन में से कोई एक ही खेल सकता है। मोहम्मद सिराज और यश दयाल में से भी, मतलब आपको नया बॉल आप किससे कराओगे ये आपको देखना पड़ेगा। बट प्लेइंग 11 में आप दोनों को डाल सकते हो, या फिर आपके पास आकाशदीप का ऑप्शन भी है। और अगर इस टीम की प्लेइंग 11 अगर आप देखो तो विराट और डुप्लेसी पारी की शुरुआत करेंगे, किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है। नंबर 3 पर आपके लिए बल्लेबाजी करने आएंगे रजत पाटीदार, नंबर 4 पर रहेंगे ग्लेन मैक्सवेल, उसके बाद नंबर 5 पे मैं डाल रहा हूं महिपाल लोमरोर को, और नंबर 6 पर कैमरन ग्रीन को, क्योंकि अगर आप टॉप 6 इनका देखोगे तो बहुत ही ज्यादा राइट हैंडेड डोमिनेंट है, और फिर डीके भी नंबर 7 पे है, तो पूरा ही राइट हैंड डोमिनेंट है। तो आप महिपाल को खिलाओ, नहीं तो अनुज रावत को खिलाओ। इसलिए मेरा मानना था कि शाहबाज को ट्रेड करना, मुझे तो इनकी स्ट्रेटजी समझ में नहीं आई कि आप शाहबाज को क्यों ट्रेड करोगे, क्योंकि आप महिपाल लोमरोर मेरे ख्याल से उनके लिए भी नंबर 5 थोड़ा सा नीचे है। एज अ फिनिशर आप जबरदस्ती उनको फोर्स करोगे, अनुज रावत को फोर्स करोगे। शाहबाज एक ऐसे खिलाड़ी थे जो आपके लिए 4, 5, 6, 7 कहीं पर भी बल्लेबाजी कर सकते थे, वो एक फ्लेक्सिबल ऑप्शन थे। एक सीजन खराब हुआ, आपने उनको टीम से निकाल दिया, और आपने उनके साथ भी तो ठीक नहीं किया ना, उनको बैटिंग ऑर्डर में बार बार शफल करके उनके ऊपर भरोसा भी बहुत ज्यादा नहीं जताया। लेकिन गेंदबाजी की अगर बात करें तो मेरे हिसाब से मयंक डागर, अलजारी जोसेफ, यश दयाल और मोहम्मद सिराज इस टीम की फर्स्ट चॉइस प्लेइंग 11 जो होगी, जो कि आप हर मैच में उतारोगे। अगर इंपैक्ट प्लेयर का रोल ना हो उस हिसाब से हम देखते हैं यहाँ पे, तो ये इनकी बेस्ट प्लेइंग 11 है। इसमें यश दयाल, अलजारी जोसेफ और मोहम्मद सिराज 3 फास्ट बॉलिंग के ऑप्शन हो गए, मयंक डागर, ग्लेन मैक्सवेल 2 स्पिन के ऑप्शन हो गए, और कैमरन ग्रीन के रूप में एक चौथा फास्ट बॉलर हो गया। सो ऑल बेसिस कवर्ड। अब मयंक डागर की बल्लेबाजी पर अगर आपको भरोसा है भाई, तो आप इंपैक्ट प्लेयर के तौर पर एक एक्स्ट्रा फास्ट बॉलर को डाल सकते हो, या फिर कर्ण शर्मा के रूप में एक लेग स्पिनर को एज एन इंपैक्ट प्लेयर डाल सकते हो। और अगर आपको भरोसा नहीं है, आपको एक एक्स्ट्रा बल्लेबाज चाहिए, तो फिर अनुज रावत और सुयश प्रभुदेसाई का ऑप्शन भी आपके पास है। सो रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर में काफी सारे प्लेयर्स आपको आउट ऑफ पोजीशन बल्लेबाजी करते हुए दिखाई देंगे, जैसे कैमरन ग्रीन लोअर मिडिल ऑर्डर में खेलेंगे, महिपाल लोमरोर अपनी प्रेफर्ड चॉइस
चॉइस पे नहीं खेलेंगे, अनुज रावत खेलते हैं तो वो भी अपनी प्रेफर्ड चॉइस पर नहीं खेलेंगे। सो काफी सारे प्लेयर्स यहाँ पर आउट ऑफ पोजीशन है और उसके बाद ये उम्मीद कर रहे हैं दिनेश कार्तिक के एक बहुत ही अच्छे सीजन की, क्योंकि उसके अलावा विकेट कीपिंग का ऑप्शन इनके पास सिर्फ अनुज रावत है। तो देखना होगा कि रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर और कोलकाता नाइट राइडर्स अपनी नए नवेली बॉलिंग अटैक के साथ आईपीएल 2024 में किस तरीके का परफॉर्मेंस देते हैं। और आपका जो ओपिनियन हो, जो इंपैक्ट प्लेयर आप बताना चाहते हो या फिर इनकी प्लेइंग 11 जो आपने बनाई है, शूट इट इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो। आई एम लिसनिंग एंड रीडिंग टू ईच एंड एवरी कमेंट। लेकिन उससे पहले अपने भाई की थोड़ी सी मदद करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन की घंटी बजाओ, 70K के पार हमें ले जाओ और उसके बाद 100K का थोड़ा सा माहौल बनाते हैं। सो यू हैव टू स्टे ट्यून्ड फॉर एवरीथिंग दैट इज कमिंग योर वे एंड आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।